हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन को आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन आप लोग को बताया नहीं गया था कि फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसे बचपन में आप लोग एक डायग्राम बना हुआ होगा, उसमें कुछ कॉलम बना दिया गया होगा इस तरह से। ठीक है। और उसको कलर कर दिया गया होगा इस तरह से। चलिए इसमें से हम 3 कलर कर देते हैं। ठीक है। तो आप लोग को बताया गया होगा कि जितना बॉक्सेस रहेगा उसको नीचे में लिखना। ठीक है। और जितना कलर किया हुआ रहेगा उसको ऊपर में लिखना। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसा और आप लोग बनाए होंगे शायद, लेकिन उस टाइम आप लोग को नाम नहीं बताया गया था, इसका नाम नहीं दिया गया था। सिर्फ इतना बोल दिया गया था कि आप लोग जो भी बॉक्स, जितना टोटल बॉक्स रहेगा उस बॉक्स को नीचे में लिख देना है, जितना कलर किया हुआ रहेगा उसको ऊपर में लिखना है। ठीक है। लेकिन उस टाइम आपको नाम नहीं बताया गया होगा कि हाँ वो टॉपिक क्या चीज़ का है, क्या चीज़ का नहीं है। तो आज स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम होता है फ्रैक्शन। अब हम फ्रैक्शन लिखना सीखेंगे, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीखेंगे, फ्रैक्शन कितना टाइप्स का होता है, फिर उससे उसको ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक दो और बना लेते हैं ऐसा फिगर, जिससे आप लोगों को पुराना बात याद आ जाए, जो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। चलिए इस तरह का एक स्क्वायर बना लेते हैं। एक स्क्वायर में 4 स्क्वायर बना लेते हैं। उसमें से एक का कलर कर देते हैं। ठीक है। चलिए एक को कलर कर दिए। तो बोलेंगे कि अगर इसको इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना है तो किस तरह लिखेंगे। तो टोटल कितना बॉक्स है, तो 4 बॉक्स है। उसमें से कलर कितना किया गया है, 1 बॉक्स। तो यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू, इस फिगर का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/4। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अब ये 1/4 आया, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। पहले ये 1/4 है। ठीक है, जो अभी हम निकालें। तो ये 4 क्या है, ये 1 क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। देखिए नीचे में जो रहता है, जिसको नीचे में रहता है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है। और ऊपर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो नोमिनेटर। नोमिनेटर। ठीक है। यानी इसको शॉर्ट में एन लिखते हैं और डिनोमिनेटर को शॉर्ट में डी लिखते हैं। बाहर के साउंड्स पे उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, रात का टाइम है, इसलिए हम लोग अपना ड्यूटी कर रहा है, हम लोग अपना ड्यूटी करेंगे। ठीक है। बाहर के साउंड पे ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए नोमिनेटर को शॉर्ट में एन लिखते हैं, डिनोमिनेटर को शॉर्ट में डी लिखते हैं। ठीक है। अब इस पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं कि फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं। आप लोगों को पता लग गया कि ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, नोमिनेटर, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो जैसे हम फ्रैक्शन का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको हिंदी में लिखेंगे, मतलब शॉर्ट में लिखेंगे N/D, ठीक है। इसका हिंदी देख लेते हैं, अगर हिंदी में थोड़ा याद कर लेते हैं और क्या। तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, ठीक है, और नीचे वाला को बोलते हैं हर, जो कि हम हिंदी में नहीं बताएंगे, ठीक है, सिर्फ नाम बता दिए, बाकी जितना भी रहेगा सब इंग्लिश में रहेगा। चलिए, तो पहला हो गया कि अगर आपको उससे पूछेगा कि फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है तो क्या बताइएगा। फ्रैक्शन का वैल्यू फार्मूला होता है नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, ठीक है, उसको शॉर्ट में N/D लिख सकते हैं, ठीक है, कर लिए होंगे फार्मूला को कि फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए, अब कुछ नंबर के साथ बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, जैसे 4/5, ठीक है, 4/5। एक लिखते हैं इसमें 6/9, 10/8, और चलिए 12/5, ठीक, इस तरह लिखिए। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें नॉमिनेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है, ठीक है। तो पहले बता चुके हैं कि जो ऊपर में रहेगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नोमिनेटर। जो नीचे में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं इस फ्रैक्शन में, तो इसमें नोमिनेटर का वैल्यू कितना आएगा 6, डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना आएगा 9, ठीक है। इसी तरह इस फ्रैक्शन में देखते हैं तो नोमिनेटर का वैल्यू कितना आएगा 10, और डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना आएगा 8, ठीक है। इसी तरह इसमें बताइए नोमिनेटर कितना हो जाएगा 12 और डिनोमिनेटर 8, ठीक है। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि नोमिनेटर किसे बोलते हैं, डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसको इरेज करते हैं, फिर आप देखते हैं कि फ्रैक्शन कितना टाइप्स का होता है, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा और आप लोग ट्राई करिएगा बनाने के। चलिए, फ्रैक्शन जनरली 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन जो होता है 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। पहला प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, ठीक है। याद रखिए फ्रैक्शन का कितना टाइप्स होता है 3 टाइप्स। प्रॉपर साथ में बोलिएगा, ठीक है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया क्या, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। पहला फ्रैक्शन क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है
कि नोमिनेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, यानी नोमिनेटर जो है छोटा होना चाहिए किससे? डिनोमिनेटर से। समझाया? नोमिनेटर का जो वैल्यू है डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम इसको ये लिख सकते हैं, जैसे हम लिखें क्या 4/5, ठीक है। लिखें क्या 4/5, ठीक है। ये हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया क्या नोमिनेटर। अब बताइए किसका वैल्यू ज़्यादा है? तो नोमिनेटर का वैल्यू छोटा है, कम है, और डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। समझ आ गया? इस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें नोमिनेटर का वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह और देखते हैं 6/9, ठीक है। इसमें भी नोमिनेटर का वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा है। ये कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। और आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। 5/6, 12/20 और 30/50, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हो गया क्या चीज? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर वैल्यू ज़्यादा हो नोमिनेटर वैल्यू के अपेक्षा, ठीक है। यानी नोमिनेटर का वैल्यू कम होना चाहिए और डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें प्रॉपर का उल्टा होता है। प्रॉपर में क्या था कि नोमिनेटर का वैल्यू कम होता था, डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा होता था। इसमें क्या होगा? नोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं? समझ में आया? तो इसमें क्या होगा कि ऊपर का जो वैल्यू रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और नीचे वाला का वैल्यू कम रहेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 2 4। 9/5, ठीक है। उसके बाद 10/ कितना लिखें 8, 50/40, 100/200, नहीं 100/50, ठीक है। 50 नहीं 30 लिखते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। यानी देखिए ऊपर वाला क्या हो गया? नोमिनेटर। नीचे वाला क्या हो गया? डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें नोमिनेटर का वैल्यू ग्रेटर है कंपेयर टू डिनोमिनेटर के, ठीक है। यानी नोमिनेटर ज़्यादा हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया। इसमें भी नोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू कम है। इसमें भी नोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू कम है। इसमें भी नोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा है और डिनोमिनेटर का वैल्यू कम है। यानी ये सारा का सारा कैसा फ्रैक्शन हो गया? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर? चलिए तो इम्प्रॉपर में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर में सिंपल सा था
कि जिसका वैल्यू मतलब नोमिनेटर का वैल्यू स्मॉलेस्ट होना चाहिए डिनोमिनेटर के कंपेयर में। प्रॉपर इम्प्रॉपर में क्या होता है कि नोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किसके कंपेयर में, तो डिनोमिनेटर के कंपेयर में। ठीक है, चलिए अगला टाइप्स क्या था, मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब उसको देखते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है ना, वो इम्प्रॉपर का ही पार्ट है, उसी से मिलके बना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड देखिए अभी तक आप लोग पढ़े थे प्रॉपर, जिसमें ऊपर नीचे होता था नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर। ठीक है, इम्प्रॉपर में भी देखे थे, उसमें भी सिर्फ नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर होता था। लेकिन मिक्स्ड में क्या होता है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर तो रहेगा, उसके अलावा एक और नंबर रहेगा जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के आगे रहेगा। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं इसको क्या, 2 × 1/3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/3। इसको पढ़ने के लिए पहले सीख लीजिए, 2 × 1/3। इसी तरह 5 × 3/6, 3/7 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कितना, 10 × 5/7। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 4 × 3/5। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये हो गया क्या, नोमिनेटर, ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर। और ये एक्स्ट्रा जो नंबर लगा हुआ है, ये एक नॉर्मल से जो नंबर होता है, ठीक, जैसे रियल नंबर वगैरह हो गया, तो इसी सिर्फ नॉर्मल सा नंबर एक लगा हुआ, इसी यही तीनों के कारण इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इस यही तीन तीन नंबर के कारण ही इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये सब कैसा हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको पढ़ना क्या है, तो 5 × 3/7, 10 × 5/7, 4 × 3/5। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब इसमें क्या रहता है कि कन्वर्ट करना रहता है, कन्वर्ट क्या रहता करना रहता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना रहता है और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना रहता है। अभी हम फिलहाल मिक्स्ड को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इम्प्रॉपर में। ठीक है, ये तो तीनों टाइप आप लोगों को क्लियर हो गया, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, ये तीनों क्लियर हो गया होगा। तो अब कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, चलिए, कन्वर्ट मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, प्रॉपर। ठीक है, चलिए, जैसे क्या बोलते हैं, चलिए हम लिखें क्या, 5 × 3/6। ठीक है, ये हो क्या, 5 × 3/6। एक और लिखते हैं 10 × 7/8। इसमें लिखते हैं 15 × 10/20। ठीक है, ये सब कैसा फ्रैक्शन हो गया, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिए,
ये दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको ऊपर वाला से ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या करना है, ध्यान सुनिए। नीचे वाला से सामने वाला में मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको ऊपर वाला में ऐड कर देना है। यानी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना सामने वाला में, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको नोमिनेटर वाला के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30। और 30 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 33। यहाँ कितना आ जाएगा, 33। ठीक है, और डिवाइड में क्या रह जाएगा, 6। ठीक है, डिवाइड में क्या रह जाएगा, 6। इसको देखते हैं, इसको, ये 10 है। ठीक है, तो ये हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया नोमिनेटर, ये नंबर हो गया कॉमन नंबर। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो 10 को 8 से करेंगे तो 80, 80 को 7 में ऐड करेंगे तो 87/8। ठीक है, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 310, 310/20। ठीक है, क्लियर। यानी आप लोग मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। ठीक है, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। तो चलिए कुछ देते हैं क्वेश्चन जिसको आप लोग कन्वर्ट करके बताइएगा हमें। ठीक है, चलिए ये SW के तौर पर लिखिए, 12, 8, 10। ठीक है, इसको कन्वर्ट करिएगा, चलिए इसको कन्वर्ट करिएगा। हम्म, 6/3। चलिए, चलिए इतना के आप लोग कन्वर्ट करिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। अब देखते हैं इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना है किस में, मिक्स्ड में। ठीक है, तो चलिए इस ये सब को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। चलिए इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर चलिए कन्वर्ट इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। ठीक है, प्रॉपर। चलिए पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोले थे, वैसा फ्रैक्शन है जिसका नोमिनेटर वैल्यू ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर वैल्यू कम हो। ठीक है, तो कोई एक फ्रैक्शन बनाते हैं, जैसे 15/10 बनाए। ठीक है, 15 क्या बनाए, 10। इसका नोमिनेटर वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर वैल्यू कम है, यानी ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है बाबू कि 10 को डिवाइड करेंगे
इसका मतलब क्या होता है कि 15 को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। हम इसको डिवाइड करते हैं, कितना से डिवाइड होगा 1 से, रिमाइंडर कितना बच गया 5, ठीक है। क्वेश्चन इतना आ गया 1। तो ध्यान से सुनिए, जो क्वेश्चन आएगा उसको लिखेंगे सामने, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा उसको लिखेंगे सामने, नीचे वाला चेंज कभी नहीं होगा, जितना रहेगा उतना ही हमेशा रहेगा, ठीक है। नीचे वाला चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन जो आएगा उसको लिखेंगे यहाँ सामने, और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे ऊपर में, ठीक है। क्या हम बोले, नीचे वाला सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे जो क्वेश्चन आएगा उसको लिखेंगे सामने, और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे नोमिनेटर के स्थान पे, ठीक है। इतना समझ में आया। एक और देखते हैं, ठीक। चलिए छोटा लेते इसको करते थे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा कि देखिए, नीचे वाला चेंज नहीं होगा बाबू, नहीं, इसको लिख दिए, ठीक है। नीचे वाला कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 125 को डिवाइड करना है कितना से 10 से, जैसे साइड में 10 से करेंगे, 10 से करेंगे किसमें 125 को, ठीक है। 1 से लगाएं, क्या आया कितना 10 इंटू आया 25, 2 से लगाएं कितना आ गया, रिमाइंडर कितना बच गया 5, रिमाइंडर कितना बचा 5। अब ध्यान से सुनिए, हम क्या बोले थे कि जो रिमाइंडर बचेगा उसको कहाँ लिख देंगे ऊपर, और नीचे वाला नीचे रहेगा। अब जो क्वेश्चन रहेगा उसको उठा के ला के रख देना सामने, तो क्वेश्चन कितना आया 12, ठीक है। समझ में आया, हो जाएगा, बोलो। चलो एक और देख लेते, ठीक है। 100, 100/40 में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला स्टेप क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, तो चलिए डिनोमिनेटर जितना उतना लिख देंगे, 40 है तो 40 लिख दिए, ठीक है। अब फिर अगला स्टेप क्या है, इसको डिवाइड करें, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 100 को डिवाइड करेंगे कितना से 40 से, 2 से लगाएं तो कितना आ गया 80, रिमाइंडर कितना बची है 20, रिमाइंडर कितना बचा 20, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। और जो क्वोशेंट है उसको लिख देते हैं कहाँ सामने, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट करने आ गया हो गया, या मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने सीखे होंगे, ठीक है।